Hey guys, welcome again. This is Ankita, and in the previous lecture I have taught you about comparative statement. In today's lecture we will study about common size statement. दोनों क्वेश्चन सेम ही चैप्टर के हैं, comparative भी और common size भी. Clear है? Now we are going to start with common size. What we have to do is again हमें एक फॉर्मेट बना लेना है and this which you can see is given in your question. ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्वेश्चन गिवन होता है, उसके बाद आपको ऐसे कॉपी करना होता है, ऐसे ही इसे भी गिवन होता है और आपको सिर्फ कॉपी करना होता है. कॉपी करना है आपको इस फॉर्मेट में. पहला है पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, अगेन नोट नंबर खाली रहता है, फिर आते हैं आपके एब्सोल्यूट अमाउंट. What exactly the absolute amount is? Absolute amount is this जिसमें आपको 2020 और 2019 की अमाउंट सिर्फ देखकर लिख लेनी है. It will be given in your question. इसके बाद जो दो कॉलम आपको फाइंड आउट करने हैं वो फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट. फर्स्ट कॉलम है 2020 का और दूसरा कॉलम है 2019 का. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लिया, शेयर होल्डर फंड वगैरह सब डाल दिया, यहाँ हमने एसेट्स लिख के दूसरा कॉलम डाल दिया. दोनों में 2020 में 20 की और 2019 में 2019 की हमने एंट्रीज लिख ली. फॉर्मेट हो गया. अब हमें देखना है कि ये परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट कैसे फॉर्मेट करी जाती है. इसे फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम एक फॉर्मूला लगाते हैं. वो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट चेंज. यही तो निकालना था हमें, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट. तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ 2020 या फिर अमाउंट ऑफ 2019. ठीक है, अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट 2020 या फिर 2019 मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट वी हैव टू डू इज, मतलब ये है कि जब आप 2020 की फिगर लेंगे तो आपको अपॉन में 2020 की बैलेंस शीट का टोटल लगाना है, और जब आप 2019 की बैलेंस शीट लेंगे तब आपको अपॉन में 2019 का टोटल निकालना है. मैं आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल जो कि 1,50,000 और 1,20,000 है इसका कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. व्हाट वी विल डू, परसेंटेज निकालने के लिए हम लिखेंगे 1,50,000 अपॉन 2 लाख. एज यू कैन सी यहाँ पे 1,50,000 है 2020 का और इसकी बैलेंस शीट का टोटल है 2 लाख, यानी सबके नीचे 2 लाख जाएगा. हर बार चेंज नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होती जाएगी, पर अपॉन में क्या जाएगा 2 लाख. इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 100. जब इसे कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 75. क्लियर है? नाउ अब हम क्या करने चलेंगे, 75%. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2020 का. अब निकालती हूँ 2019 का परसेंटेज. इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ मैंने लिखा 1,20,000 अपॉन 1,90,000 इंटू 100. 4 zeros से 4 zeros कैंसिल हो गए. इसे मैंने कैलकुलेट करा तो ये आ गया 63.16. ठीक है, 63.16%. अब मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लूँगी, यहाँ मैं लिख लूँगी 75% और यहाँ मेरा निकल के आ जाएगा 63.16%. मेक दिस थिंग श्योर, आपको यहाँ परसेंटेज का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको लगा के बताया ताकि आपको याद रहे. अब इसी तरह बाकी की दोनों अमाउंट का निकालते हैं. क्या करना है हमें, 20 के अमाउंट के लिए हम लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, और 19 की परसेंटेज के लिए मैं लिखूंगी 30,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 इंटू 100. 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 0 से यहाँ पे मेरे 4 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल. अब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 15% और ये मेरा निकल के आ जाएगा 15.79%. इन्हें भी मैं कॉपी कर लेती हूँ. 15 और 70, सॉरी इट इज 15.79. ये था 15.79.
9%। बाकी सब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10%, 21.05%। इसमें जो ध्यान रखने की बात होती है वो ये होता है कि जब भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट करते हैं तो हमेशा जो टोटल वाला कॉलम होता है इसका परसेंटेज हमेशा 100 ही आता है। और वो 100 क्यों आता है? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे जब 20 का फॉर्मूला लिखा तो क्या किया हमने, 20 का फॉर्मूला लिखेंगे, 2020 का परसेंटेज का फॉर्मूला, तो क्या किया हमने, यहाँ लिखा 2 लाख और अपॉन में इसका टोटल भी 2 लाख ही था, इसलिए हमने अपॉन में भी लिख दिया 2 लाख इंटू 100। दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो परसेंटेज हमारे पास कितनी बचती है, 100। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हमेशा टोटल वाले कॉलम का जो परसेंटेज आएगा वो 100 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 लाख और 1,90,000 है, दूसरी कोई अमाउंट है ही नहीं, इसलिए इसका टोटल भी 100%, इसका भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी सिर्फ ये 2 परसेंटेज के कॉलम 2020 और 2019, ये वाला कॉलम ही इसका आंसर रहेगा। ऑल्दो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, लेकिन फिर भी 8 to 10 मार्क्स में, या आप कह सकते हैं कि 6 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ जाता है। 8 to 10 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आता है। इसके बाद हम इसके इनकम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्टली डू दिस कॉमन साइज स्टेटमेंट, आफ्टर दैट हम करेंगे इसके कौन से वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले स्टेटमेंट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। Enjoy studies. Take care. Bye.